ओम शांति 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 शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन दशम अध्याय द्वितीय आहनिक तीसरा सूत्र चलने वाला है। इससे पहले यदि कोई बात हम में से पूछना चाहते हैं तो कृपया स्तोत्रापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी वेदिशंका सप्तमोऽध्यायः द्वितीय आनिकम सूत्र 9 और 10 है गुरुजी। जी जी गुरुजी। इस सूत्र में गुरुजी, इन दोनों सूत्रों में विभाग और संयोग इनके बारे में बताया है। 3 प्रकार इनके बताए हैं, 3 प्रकार से इनको समझाया है। गुरुजी ये जो तीसरा है इसको एक बार स्पष्ट कर दे। मैं बोलती हूँ कौन से पंक्ति में है। 9वीं पंक्ति में है गुरुजी। संयोगजश्च, ये वाली बात। संयोगज संयोग है ना, तो ऐसा समझ लो जैसे बिजली बह रही है, किसी व्यक्ति को करंट लगा, ठीक, जी तो गुरुजी। बिजली से संयोग उसका हुआ ना, हाँ जी लेकिन गुरुजी। किसी और व्यक्ति ने उसको छुड़ाने के लिए और उसको छू लिया तो उसको भी करंट लगा। जी गुरुजी। तो सीधे बिजली की तार को तो उसने नहीं पकड़ा, उसने उस व्यक्ति को पकड़ा है, लेकिन बिजली का करंट उसको भी लग रहा है, तो ये संयोग है। जी गुरुजी, इससे तो स्पष्ट हो गई बात गुरुजी। जैसे यहाँ पर उदाहरण में इन्होंने जैसे बताया कि हाथ का आमेध्य से संयोग, तो उसके साथ शरीर का भी उससे संयोग हो जाए, तो वो नहीं स्पष्ट हुई थी बात। यानी उसको हाँ, ऐसा। वो जैसे गंदी चीज है, तो अब कोई जी मान लीजिए, कल्पना कीजिए कोई शौचालय शुद्धि कर रहा है ना, जी तो गुरुजी। उसका शौचालय से उसका संपर्क है। अभी उसको जी क्या करना चाहिए, पहले स्नान करना चाहिए तब कुछ छूना चाहिए। जी गुरुजी। जी अगर वो बाहर निकल के शौचालय शुद्धि करके किसी चीज को छू देता है तो आप क्या करोगे फिर उसे? उसको भी धोओगे ना कि तूने जी इसको क्यों छू दिया। नहाओ पहले, फिर उसके बाद किसी चीज को छूना। क्या नहीं धोओगे बताओ? जी जी गुरुजी, बिल्कुल। धोओगे ना आप। जी गुरुजी। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भी तुम गंदे हो, तुम मतलब गंदे का मतलब वैसे गंदे नहीं है, गंदा तो सभी होता है, लेकिन अब एक जिसको कहते हैं कोई ऐसा कार्य जहां पर गंदगी है उसको सफाई की जा रही है, तो करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद स्नान करके शुद्ध होते हैं सभी। जी ठीक गुरुजी। है, जी जी गुरुजी, तो स्पष्ट वो हो गई बात। आवश्यक है। हम्म। उससे पहले वो अमेध्य संबंधी वो है, मतलब जी गुरुजी। उससे उससे समझेंगे आप। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात अभी बढ़िया से। गुरुजी इसी सूत्र की जो अंतिम पंक्ति है इसको एक बार समझा दे। संयोगः खलु पृथक भूतयोः संगतिर प्राप्तयोः प्राप्तिर्वा। ये वाली पंक्ति गुरुजी विभाग के लिए कहा है जो। हाँ, एक मिनट। संयोगः खलु पृथक भूतयोः जी गुरुजी। संगतिः। संयोग क्या है? जो पहले से अलग अलग हैं उनका मिल जाना, संगत हो जाना, साथ में हो जाना, है ना। जी अप्राप्तयोः प्राप्तिर्वा, या इसको ऐसे कहें जो प्राप्त नहीं है, जो मिले हुए नहीं है, उनका मिल जाना, छू जाना। जी विभागस्तु तद विपरीत, विभाग जो है उससे विपरीत है। संयुक्तयोः पृथक गमनम पृथक भाव, जो चीज पहले से जुड़ी हुई है उनका अलग अलग हो जाना। न तो पूर्वतः पृथक स्थिति विभाग, जो पहले से अलग अलग रखे हैं उनमें कोई विभाग नहीं कहा जा रहा, उसको विभाग नहीं कहेंगे। जी वो गुरुजी। अलग अलग रखी हैं तो वो विभाग होना नहीं है, गुण विभाग होना जो गुण है ना, जी वो जब वो मिले हुए होंगे, जब वो जिस क्षण वो मिले थे और मिले हुए जब अलग अलग होने शुरू हो रहे हैं मतलब
इसको जी विभाग कहेंगे। जी गुरु जी। न तो पूर्वतः पृथक स्थितिर विभाग है ना, पहले से ही हम्म, जो अलग अलग पड़े हैं, उनको उनको क्या, उनको विभाग नहीं कहेंगे। जी गुरु जी। विभागस्य कर्मजन्यत्वात्, विभाग उत्पन्न कैसे होता है, कर्म से उत्पन्न होता है। जी गुरु जी। फिर दो को अलग करना मतलब ये तीसरे प्रकार का विभाग में तीसरे प्रकार का कर्म ऐसा बता रहे हैं गुरु जी। कर्म नहीं है, विभाग समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम्म, आप ने दोनों हाथों को अपने ऐसे नमस्ते करने के लिए मिलाया, जी गुरु जी। ठीक है, नमस्ते कर दीजिए। जी अब ये तो संयुक्त हो गया ना, संयोग हो गया। अब ये जी संयुक्त है, अब हमेशा ऐसे ही थोड़ी रहोगे, काम कैसे करोगे आप, हटाना पड़ेगा ना। तो जी गुरु जैसे जी। ही आपने इनको हटाया हाथों को, अब ये जो हटाना, इसको विभाग कह रहे हैं। कर्म हो रहा है दोनों हाथों में अलग जी अलग दिशा में जाने का, तो कर्म से उत्पन्न हो रहा है ये विभाग। ठीक, जी गुरु जी। समझ में आई बात, या कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं गुरु जी स्पष्ट हो गई। तो ये उभय कर्मज ऐसा कहेंगे गुरु जी इसको। दोनों दोनों कार्य कर रहे हैं, दोनों हाथों से कार्य हो रहा है हाँ इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरु जी। तो फिर ये विभाग में हम संयोग जह इसको कैसे समझेंगे। मुझे स्थान बताइए, कहाँ पर नहीं बात समझ में आई, कौन कौन से शब्द हैं किस जगह पे। नहीं गुरु जी देखिए जैसे यहाँ पर विभाग संयोग में बोला इसको तीन प्रकार से। तो विभाग में भी फिर तीन प्रकार होंगे। एक हमारा अन्यत्र, एक उभय, अन्यतर, एक उभय और तीसरा संयोगज ऐसा होना चाहिए ना गुरु जी। ये मैं नहीं समझ पा अच्छा, रही हूँ। आप ऐसा कह रही हैं, जी गुरु संयोगज, संयोग है वो, संयोगज संयोग अलग, जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था। जी गुरु जी। ऐसे विभागज विभाग तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, इसमें दे रखा है क्या। नहीं दे रखा गुरु जी। भाष्य में नहीं दे रखा ना। तो विभाग जो है, अरे उसी में मान लीजिए, जैसे जैसे ही, जैसे संयोग हुआ हुआ था बिजली जी से, जी ठीक, जी और दूसरे ने और छू लिया उसका, वो भी संयोगज संयोग हो गया। जी ठीक, जी वो बिजली मान लीजिए चली गई, ब्लैकआउट हो गया, जी गुरु जी। फिर छोड़ तो जाएगा। बिजली से विभाग हो गया इसका, हम्म पहले वाले का। हम्म। और दूसरे वाले का क्या होगा, बिजली से विभागज विभाग ही तो होगा। जी गुरु जी स्पष्ट हो गई बात। विभागज विभाग वो होगा। जी धन्यवाद गुरु जी भी स्पष्ट हो गई फिर में से। अभी इतनी शंका थी गुरु जी धन्यवाद। तो देखिए 10वें अध्याय के दूसरे आहनिक का तीसरा सूत्र, अद्रव्ये भवति असमवायी कारण व्यवहार, अपीश हटवा दिया यहाँ पर। ठीक है, द्रव्य में नहीं होता है, वैसे द्रव्य में कोई असमवायी कारण का व्यवहार नहीं होता है ना, इसीलिए तो पिछला भाष्य कटवाया था। तो अपी यहाँ से हटा दिया है, अद्रव्य अपी दे रखा है ना, तो अपी नहीं लगी। जी गुरु जी। तो अद्रव्ये भवति असमवायी कारण व्यवहारः तत्र प्रथमं कर्मणि दर्शयति सूत्रकारः। तो कहते हैं द्रव्य में
जो द्रव्य नहीं है उसमें असमवायी कारण का व्यवहार होता है। तो उसमें पहले कर्म में असमवायी कारण का व्यवहार आचार्य दिखा रहे हैं, सूत्रकार आचार्य। तो कहते हैं सूत्र तीसरा है कारणे समवायात कर्माणि। तो कारणे समवायात कर्माणि अर्थात कारण, अर्थात जैसे उदाहरण है वस्त्र का कारण तंतु है, धागा है। तो कारण धागे में संबद्ध होने से कर्म संयोगादि गुणों के असमवाय कारण होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे धागे हैं, धागों में कर्म होता है, धागे आसपास पास पास लाए जाते हैं, एक निश्चित क्रम में लगाए जाते हैं, तब वस्त्र बनता है। तो जो संयोग है, धागों में आपस में संयोग विशेष बन रहा है ना, तभी तो वस्त्र बन रहा है। तो संयोग हो कैसे रहा है, तो कर्म किया जा रहा है, धागों में दूर दूर से पास पास लाए जा रहे हैं धागे, कर्म किया जा रहा है, इसलिए वो संयोग हो रहा है। तो कारण क्या है, तंतु अर्थात धागे। तो धागों में संबद्ध होने से कर्म जो है द्रव्यों के परंपरा से असमवायी कारण होते हैं। संयोगादि गुणों के तो होते ही हैं कारण, असमवायी कारण। भाई संयोग गुण का कर्म कारण है, कौन सा कारण कहा जाएगा, असमवायी कारण ही कहा जाएगा। संयोग का जो समवायी कारण है वो तो धागे ही हैं। संयोग का कारण जो कर्म है वो असमवायी कारण कहलाया जाएगा, है ना, ऐसे। लेकिन अगर द्रव्यों के विषय में देखा जाए कि कर्म जो है द्रव्य का असमवायी कारण है या नहीं है, तो वो परंपरा से माना जाएगा। भाष्य पढ़ लेते हैं, स्पष्टीकरण होगा, आइए। कर्माणि कर्माणि भवन्ति असमवायी कारणानि। कर्म जो है वो असमवायी कारण होते हैं, परंतु न स्वतः स्वतंत्राणि साक्षात वा। परंतु जो कर्म स्वतंत्र रूप से या साक्षात जो है वो असमवायी कारण नहीं होते, किंतु कारणे समवायात। इसको खोलते हैं कारणे समवायात को। लेकिन किंतु वस्तुतः संयोग विभाग वेगानाम कार्याणाम कार्य गुणानाम कारणानि कर्माणि। वास्तव में संयोग विभाग और वेग, ये जो कार्य हैं, इन कार्यों के कार्य रूप जो गुण हैं उनके कारण है कर्म। गुण है ना ये, संयोग विभाग वेग, तो ये कार्य रूपी जो गुण हैं इनके कारण जो है वो कर्म है। संयोग विभाग वेगाश्च कारणे द्रव्य समवयंति। एक फोन है जरा, एक ओम जी जरा कक्षा चल रही है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ओम।
संयोग विभाग वेग जो है कार्य गुण है और इनका कारण कर्म है। कारणे द्रव्ये समवयंती। तो संयोग विभाग वेगाश्च कारणे द्रव्ये समवयंती। संयोग विभाग वेग जो है वो कारण द्रव्य में समवेत रहते हैं। गुणों की सत्ता कोई स्वतंत्र तो होती नहीं, कारण द्रव्य में ही होता है वो। ठीक है, तत्रैव कारणे द्रव्ये कर्माणि अपि समवयंती। और उसी कारण द्रव्य में ही जो कर्म है वो भी समवेत रहते हैं, उसी में रहते हैं। कर्म भी उसी कारण द्रव्य में ही होते हैं, अर्थात धागों में ही होता है कर्म भी। तत्र कारणे द्रव्ये कर्मणाम समवायात। उस कारण द्रव्य में कर्म का के समवाय होने से, समवाय संबंधेन वर्तमानत्वात्, समवाय संबंध से वर्तमान विद्यमान होने से, कर्माणि खलु अपि परंपरया, कर्म जो है वो भी परंपरा से भवंती असमवायी कारणानि, परंपरा से असमवायी कारण होते हैं। तो कारण द्रव्य में कर्मों के समवेत होने से, उसी के अंदर कर्म होने से, वर्तमान होने से, कर्माणि खलु अपि, निश्चय से कर्म भी परंपरा से भवंती असमवायी कारण है। तो परंपरा से असमवायी कारण होते हैं। समवायी कारणम तो तंतु प्रवृत्तिकम द्रव्यमेव। तो समवायी कारण तो वही होगा, द्रव्य ही होगा, तंतु आदि अर्थात धागे आदि, ये द्रव्य जो है वही होंगे। तत्कार्य द्रव्यस्य पटादिकस्य, वो जो समवायी कारण है वो किसका है? कार्य द्रव्य कपड़े आदि जो कार्य द्रव्य है उसका है। तथा संयोगादि गुणानाम कर्मणाम चापि, और संयोगादि गुणों और कर्मों का समवायी कारण भी वह द्रव्य ही है, कारण द्रव्य अर्थात धागे ही। तो समवायी कारण तो पता है, पक्का है वही। और जो कार्य द्रव्य है उसका असमवायी कारण तो संयोग है, तंतुओं का संयोग। लेकिन संयोग का भी असमवायी कारण परंपरा से कर्म है, क्योंकि संयोग कर्म से ही उत्पन्न होता है, कर्म होगा तभी संयोग होगा। इसलिए जो कार्य द्रव्य है उसका असमवायी कारण भी, कर्म भी परंपरा से माना जाएगा। सीधा तो संयोग ही है, सीधा असमवायी कारण तो संयोग ही है, क्योंकि संयोग हो रहा है तब, भागों में संयोग हो रहा है तब वस्त्र बन रहा है। तो सीधा जो कार्य द्रव्य का असमवायी कारण है वो तो संयोग है। लेकिन क्योंकि संयोग का भी कारण कर्म है, इसलिए परंपरा से असमवायी कारण माना जा सकता है। फिर आगे कहते हैं कारणे समवायात कर्माणि। ये हमारा जो सूत्र था, इससे कारण में संवेद होने के कारण से जो कर्म है वो भी परंपरा से असमवायी कारण माने जा सकते हैं, माने जाते हैं। फिर है अथ गुणे असमवायी कारण व्यवहारम दर्शयति। अब गुणों में असमवायी कारण का व्यवहार दिखाते हैं। गुण जो है वो असमवायी कारण कैसे है उसके बारे में बता रहे हैं। 25 तक चलेगी ना आज हमारी कक्षा ये। जी गुरु जी। तो चौथा सूत्र है तथा रूपे कारण एकार्थ समवायात। तथा रूपे कारण एकार्थ समवायात। तो जैसे कर्म की बात की वैसे ही रूप गुण में असमवायी कारण का व्यवहार होता है, दो कारण एक ही वस्तु में संबद्ध होने से।
तो भाष्य पढ़ते हैं, उससे स्पष्ट होगा। तथा रूपे कारणैकार्थ समवायात्, तथा रूपे रूपादौ रूप स्पर्श रूप रस स्पर्शेषु खलु असमवायी कारण व्यवहारो अस्ति। तो वैसे ही रूप में, अर्थात रूप आदि किस किस में, रूप रस और स्पर्श में जो असमवायी कारण का व्यवहार वैसे ही है जैसा कर्म की बात है। आगे खोलते हैं। रूपादिकम असमवायी कारणम भवति। रूप आदि जो है वो रूप रस स्पर्श ये जो है असमवायी कारण होते हैं। कार्य रूपादिकस्य, जो कार्य में रूप है उसके, तो कार्य में जो रूप है उसका जो असमवायी कारण है, वो कारण में जो रूप है उसका, वो रूप जो है वो असमवायी कारण। यतः, क्योंकि यद अवयवी द्रव्यम कार्यम, जो अवयवी द्रव्य कार्य रूप है, जैसे कपड़ा है, तस्य अवयविनो द्रव्यस्य, उसके अवयवी द्रव्य के कारणम अवयव द्रव्यम एको अर्थः, उसका जो कारण है अर्थात अवयव द्रव्य अर्थात धागे, एक प्रकार का एक वस्तु है, वो समवायी कारण है उसका। समानाधिकरणम, और जो वो धागे हैं समान रूप से आधार बने हुए हैं, ठीक है, उस कपड़े के। तो रूप आदि कस्य, आधार बने हुए कपड़े के भी, और उसमें जो रूप है कपड़े में रूप उसका भी, समान रूप से ये जो धागे हैं वो आधार बने हुए हैं। रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यस्य, अच्छा, रूप आदि के और उस अवयवी द्रव्य के भी। तत्र कारण, तत्र कारणाख्यैकाधिकरणे द्वयोरपि समवायात्, समवाय संबंधात्। तो वहां पर जो कारण नामक का जो एक अधिकरण, अर्थात जो धागे हैं, एक ही आधार है ना, धागे, द्रव्य का भी और गुणों का भी। द्वयोरपि समवायात, दोनों के भी उसमें संवेद होने से, समवाय संबंधात, समवाय संबंध होने से, कारणस्थ रूपाधिक समवायी कारणम भवति। तो वो कारण में स्थित जो रूपादि गुण है उनके असमवायी कारण होता है। रूपाधिकम असमवायी कारणम भवति, कारणस्थ रूपाधिकम असमवायी कारणम भवति। तो कारण में स्थित जो रूप आदि है, अर्थात धागों में जो रूप है, वो असमवायी कारण हो जाता है। कार्यादि रूप कार्य रूपादि कस्य अवयवी द्रव्य स्थितस्य। तो कार्य रूप जो अवयवी द्रव्य है, कपड़ा है, उसमें जो रूप है उसका, उस अवयवी द्रव्य, कपड़े रूप अवयवी द्रव्य में जो स्थित है, उसमें जो रूप है, उस रूप का जो कारण का रूप है, भागों का जो रूप है, वो असमवायी कारण बन जाता है। अन्य व्याख्या मार्ग, दूसरा व्याख्या मार्ग है कार्यादि रूपकस्य अवयवी द्रव्यम। तो कार्य जो अवयवी द्रव्य है उसके जो रूप है उसका समवायी कारणम, कार्य रूप, कार्य जो है कपड़ा है, उसका जो समवायी कारण क्या है, वो कपड़ा ही है। अर्थात कपड़े के रूप का समवायी कारण क्या है, कपड़ा है, ये मतलब है ना। कार्य रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यम समवायी कारण है ना। तो जो कपड़े का रूप है
उसका जो समवायी कारण क्या है, वो कपड़ा है, ये कहना चाहते हैं। तेन कारणेन अवयविना, तो उसके कारण जो अवयव तेन कारणेन अवयविना द्रव्येण सह एव एकस्मिन् अर्थे अवयव आख्ये अधिकरणे कार्य रूपादिकम संवयति। तो उस कारण के द्वारा या कारण से, अर्थात कपड़े के द्वारा, अवयवी कपड़े के द्वारा, अवयविना द्रव्येण मतलब अवयवी द्रव्य के द्वारा, द्रव्य के साथ में, द्रव्येण सह, तो उस कपड़े रूपी अवयवी द्रव्य के साथ में, द्रव्येण सह, साथ में ही, एव एकस्मिन् अर्थे एक ही वस्तु में, अवयव आख्ये अधिकरणे, अवयव नामक जो धागे हैं वो उस अधिकरण में कार्य रूपाधिकम संभवति, तो उस अवयव रूपी जो धागे हैं उनमें भी कार्य का रूप संवेत रहता है। मतलब धागों में भी जो रूप है वो कारण बन रहा है किसका, वस्त्र के रूप का। इसी को खोलते हैं दूसरे प्रकार से, कहते हैं यथा अवयवी द्रव्यम संवयति तथा अवयवी रूपादिकम अपि संवयति। अभी ये स्पष्ट थोड़ा सा कह दिया, जैसे अवयवी द्रव्य में, अवयवी द्रव्य अवयव में संवेत रहते हैं, है ना, अवयवी में अवयव संवेत है, यानी कि कार्य में कारण संवेत है। उसी प्रकार से कार्य में जो गुण है वो भी कारण में जो गुण है उसमें संवेत है, ऐसा कहना। यतो अवयवी द्रव्यस्य कारणम, इसको यही रखते हैं क्योंकि समय अधिक होता चला जा रहा है। जी गुरुजी। इसको हम हाँ फिर पढ़ लेंगे दोबारा, यहाँ से अन्य व्याख्या मार्ग है, फिर से पढ़ लेंगे। चलिए आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।